आप जिस विचारधारा का विरोध करते हैं, चुनाव आते ही आपके सारे विधायक उस विचारधारा की पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। क्या आपकी इस भारत जोड़ो से इस समस्या का हल निकलेगा? और दूसरा है भारत जोड़ो में क्या नया एक सवाल रविंद्र प्लीज, एक सवाल आपने पूछा, नया यूपीए उसका जवाब देने दीजिए। एक सवाल अभी मेरे साथ एक शिवसेना के एमएलए चल रहे थे, वो कह रहे थे 50 करोड़ रुपए उनको ऑफर किया था, वो नहीं गए, बहुत सारे और गए। तो देखिए एक प्रकार से ऑपोजिशन की सफाई भी हो रही है। जो भी करप्ट लोग हैं, जो 10 करोड़ के लिए, 15 करोड़ के लिए, 50 करोड़ के लिए बिक जाते हैं, वो बीजेपी जा रहे हैं। अच्छी बात है। हिंदुस्तान में साफ सुथरे लोगों की कमी तो नहीं है, हमारे साथ आ जाएंगे। हमारे पास 12-13 मिनट का समय बाकी है। अब मैं हिंदी और अंग्रेजी मीडिया से सवाल लूंगा। अखिलेश मिश्रा नवभारत हैं क्या? पूछिए ना, आगे पूछिए। जब तक आगे आएंगे मैं अगले सवाल से पूछूंगा। संतोष गवाई, दैनिक भास्कर, उनको माइक दीजिएगा जल्दी। ये मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ और आप सबको कॉपी चाहिए तो सबको दिलवा देता हूँ। संतोष गवाई, दैनिक भास्कर प्लीज। एक ये मोहन भगवत जी को भी भिजवा दीजिए। माइक नहीं है क्या? अपन जीते थांबलो तो जल्दी दीजिए। हाँ, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर, सही बात है ना। देखिए सच्चाई है। राहुल जी सवाल लिख। हाँ राहुल जी, ये जो यात्रा है ना, ये इसका लक्ष्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का है। नहीं, आप चले गए, सवाल पूछ लिया, जवाब नहीं चाहते क्या? तो ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी और कन्याकुमारी से ये शुरू हुई है। अब मुझे पता नहीं ये किसने बात बोल दी कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश से नहीं निकलेगी। मुझे नहीं मालूम किसने बोला है, क्योंकि दिल्ली के बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश से निकलेगी। उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाएगी, हरियाणा से पंजाब जाएगी, पंजाब से जम्मू जाएगी। तो पता नहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है, मगर ये यात्रा यूपी में जाएगी। गजानन अवस्थी, लोकमत समाचार। एक मेरी एक्चुअली शिकायत है कि यूपी में थोड़ा और जाना चाहिए था, बट अगर हम थोड़ा और जाएंगे तो वो रास्ता फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने यूपी में शायद 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाएंगे, 3-4-5 दिन जाएंगे। मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि उनके जवाब के कारण हम इसको 5 मिनट बढ़ा सकते हैं तो हाँ बढ़ा। ठीक है। गजानन अवस्थी प्लीज, लोकमत समाचार। हेलो सर, राज्य के अभी की जो खस्ताहाल एक मिनट प्लीज। गजानन अवस्थी सर, राज्य की जो खस्ताहाल स्थिति है अभी महाराष्ट्र की, तो ये पदयात्रा का उस पर कुछ असर होगा क्या राज्य की स्थिति पर? नहीं, राज्य मतलब महाराष्ट्र की राज्य की स्थिति ये थी कि पार्टी की स्थिति कमजोर नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की विचारधारा, और ये मैंने जयराम रमेश जी से कहा, मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा रिस्पांस महाराष्ट्र में मिला है। नेचुरल कांग्रेस है ये, और मुझे मतलब ये बात बहुत समझने को मिली है। ये यहाँ पे नेचुरल कांग्रेस है, मतलब ये डीएनए है कांग्रेस का। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत, कमजोर बिल्कुल नहीं। वैभव गंजापुरे, टाइम्स ऑफ इंडिया प्लीज। देखिए फ्यूचर तो आप प्रेडिक्ट करते हो, मैं तो करता नहीं हूँ, मगर असर जरूर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। I beg to remain, sir, your most obedient servant, V.D. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। रश्मि पुराणिक, साम टीवी। किसने? सिवाड़े, मतलब रोकने, यात्रा को रोकने के लिए। रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। गजानन नुमाटे, TV9। मैं ये आप डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। हमारा काम भारत जोड़ो यात्रा का काम है, हमें भारत को जोड़ना है।
ये इस सवाल के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ हम कन्याकुमारी से शुरू किए हैं, हम श्रीनगर तक जाएंगे और वहां पर हम तिरंगे को लहराएंगे। ये हम कर रहे हैं, ये हमारी तपस्या है और हम और कुछ चीज के बारे में नहीं सोच रहे। मुस्तान मिर्जा, आज तक मेरा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन हुए तो आपने 40 रैलीज की थी और पिछली बार गुजरात में भी बहुत बड़ा कैंपेन आपने किया था, पर इस बार आपके इक्का दुक्का सिर्फ रैलीज है गुजरात में, तो ऐसे क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला, हमने सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। हम इस यात्रा को श्रीनगर तक ले पूरा करना चाहते हैं। ज़रूर अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट हमें कहेंगे कि हमें गुजरात जाना है, हिमाचल जाना है, तो हम जाएंगे। यात्रा एक सोच है, एक काम करने का तरीका है, एक कह दो एक इमेजिनेशन है। तो मुझे और हम सबको लगा था कि जो बीजेपी की अप्रोच है, नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, उन्होंने हिंदुस्तान को एक इमेजिनेशन दिया है कि देखो ये रास्ता है, देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो। उन्होंने ये रास्ता दिया है। यात्रा की कोशिश है और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की है। आपने अभी कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, प्यार का तरीका, भाईचारे का तरीका, रिस्पेक्ट का तरीका। तो ये दो हमने विजन दिखाए हैं। अब यात्रा जो हमने रखी है, जो हमने की है, इसमें से पॉलिसीज भी निकलती हैं। अगर वो कहते हैं कि भैया देखो किसान को कुचल दो, किसान को सही एमएसपी मत दो, किसान को बीमा का पैसा नहीं मिलना चाहता, तो इस यात्रा के इमेजिनेशन से एक और तरीका निकलता है। किसान की बात सुनो, किसान से गले लगो, किसान की इज्जत करो। तो इससे पॉलिसीज भी निकलती हैं, इससे एक्शंस भी निकलते हैं। अब कांग्रेस के सब लोगों को लग रहा है हाँ भैया चलने में फायदा है, राजनीतिक फायदा है, लोगों से बातचीत होती है, सीखने को मिलता है, प्यार मिलता है, वजन भी कम हो जाता है। तो अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग जो भी चाहता है वो फायदा ले सकता है। मगर मेन मैं बात यह कहना चाहता हूं, ये दो अलग इमेजिनेशंस हैं। एक मैंने यहां पे आपको सावरकर जी की चिट्ठी दिखाई, एक वो इमेजिनेशन है, और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। तो ये देश में इन दो इमेजिनेशंस की लड़ाई है। लेकिन सावरकर जैसे नहीं, नो सप्लीमेंट्री प्लीज, सावरकर नो सप्लीमेंट्री प्लीज, नो सप्लीमेंट्री। रविंद्र अम्बेडकर जब आता है तो विपक्ष में फूट भी पड़ जाती है। सुनिए प्लीज, नो सप्लीमेंट्री। जरा बोले, देखिए आप एक बात समझिए, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब इन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। हमारी पार्टी में हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं भैया यात्रा को ऐसे चलाना चाहिए, हम प्यार से सुनते हैं। हम डिक्टेटर नहीं है यहाँ पे। एक सवाल अभी मेरे साथ एक
शिवसेना के एमएलए चल रहे थे, वो कह रहे थे 50 करोड़ रुपए उनको ऑफर किया था, वो नहीं गए, बहुत सारे और गए। तो देखिए एक प्रकार से ऑपोजिशन की सफाई भी हो रही है। जो भी करप्ट लोग हैं, जो 10 करोड़ के लिए, 15 करोड़ के लिए, 50 करोड़ के लिए बिक जाते हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छी बात है। हिंदुस्तान में साफ सुथरे लोगों की कमी तो नहीं है, हमारे साथ आ जाएंगे।